होमो सैपियंस। गपशप से ज्ञान में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैंने सोचा कि यह तीसरा एपिसोड है, तो क्यों नहीं 3 पर ही आज बात किया जाए। देखिए, ईश्वर की रचना में ये 3 का क्या महत्व है और क्या कॉम्बिनेशन का खेल है। सबसे पहले अगर देखें तो ट्रिनिटी ऑफ गॉड यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो फिजिकल वर्ल्ड, एस्ट्रल वर्ल्ड एंड कॉजल वर्ल्ड। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एंड न्यूट्रल चार्ज। अगर ईश्वर के सर्वोत्तम रचना की बात करें तो मेल, फीमेल एंड यूनक। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो हाई पिच, मीडियम पिच एंड लो पिच। अगर हम मैटर की बात करें, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप देख रहे हैं कि ये 3 का कॉम्बिनेशन चल रहा है। अब मजेदार बात बताता हूं। जीसस क्राइस्ट की प्रियतम शिष्या मैरी को सब जानते हैं। मैरी का भाई लाजारस था। लाजारस की मृत्यु हो गई। मैरी ने जीसस क्राइस्ट को यह सूचना दी। उन्होंने कहा कि मैं 3 दिन में आ रहा हूं उस टाउन में जहां उसकी मृत्यु हुई है, लाजारस की। 3 दिन के बाद आए और उन्होंने लाजारस को जिंदा कर दिया। खुद जीसस क्राइस्ट को जब क्रूसिफाई किया गया तो जीसस क्राइस्ट ने कहा, गिव मी 3 days एंड आई विल रिसरेक्ट माई सेल्फ। उनको भी 3 दिन का वक्त लगा। आप जानते हैं कि जैगोट का फॉर्मेशन 3 दिन में होता है। ये बड़ी खेल निराला है। जैगोट का भी फॉर्मेशन 3 दिन में होता है। इसके पहले जो कॉम्बिनेशन है ओवम और स्पर्म का, वो फैलोपियन ट्यूब में स्थिर रहता है और 3 दिन के बाद प्लेसेंटा यूट्रस के वॉल में जाके चिपक जाता है। इस तरह 3 का जो खेल है वो एक नहीं है। अगर हम क्वालिटी की बात करें तो गीता के अनुसार सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हम एसिड, बेस और सॉल्ट की बात करें केमिस्ट्री में तो ये भी 3 निकला। आप देख रहे हैं कि ये 3 कितना चीज दे रहा है हमको। अगर हम इसकी बात करें, पार्टिकल्स की बात करें, फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी 3 निकला। ये इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का खेल आप जानते हैं। ये बहुत वाइटल पॉइंट है और योगियों के लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता चला कि ये जैगोट का जो फॉर्मेशन है वो 3 दिन क्यों लगता। जीसस क्राइस्ट को जिंदा करने में 3 दिन क्यों लगा। जीसस क्राइस्ट को खुद को रिसरेक्ट करने में 3 दिन क्यों लगा। पता चला कि फर्स्ट डे में 17 एलिमेंट्स आता है आत्मा में, यानी कि जैगोट में 17। दूसरे दिन 18 एलिमेंट्स और तीसरे दिन 35 एलिमेंट्स। जब तक कि ये 70 एलिमेंट्स नहीं आ जाते तब तक वो प्लेसेंटा के फॉर्म में नहीं जाता है। और यही 70 एलिमेंट्स जीसस क्राइस्ट को रिसरेक्ट करने में चाहिए था, जो कॉस्मोस में चला गया, ईथर में चला गया। ईथर को इन्होंने कमांड किया और ईथर ने ये 70 के 70 एलिमेंट लौटा दिए एंड जीसस क्राइस्ट रिसरेक्टेड हिमसेल्फ। नॉट ओनली दैट, उन्होंने लाजारस को जिंदा कर दिया। सिंपली ये कहा 3 दिन के बाद, लाजारस कम फोर्थ, एंड लाजारस वाज अलाइव। आप देखते हैं, अरे हाँ, एक बार याद आया, मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था एक लड़की को। तो टेंस, बीटिंग, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर
लेकिन उस दिन पढ़ा रहा था मैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री मतलब एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के भी 3 फॉर्म आप लोग अवेयर हैं क्या? गुड, बेटर, बेस्ट, ये तीनों क्या है? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। उस लड़की को मैं पढ़ा रहा था डिग्री, और मैंने कहा कि एक सेंटेंस देता हूं, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यूज ब्यूटीफुल। एंड सेंटेंस था, सीता वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कंट्री। उसकी बड़ी बहन धमक पड़ी और बोली, सो सिंपल, ये तो आसानी से बन जाएगा, सीता वॉज वेरी ब्यूटीफुल इन द कंट्री। होमो सैपियंस, आपका क्या ओपिनियन है? आपने देखा ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, क्या इसका मीनिंग ही बदल गया। अब मैंने कहा था, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू यूज ब्यूटीफुल। फिर उस लड़की ने बताया, उसकी बड़ी बहन ने, कि उन्होंने इंग्लिश में एमए कर रखा है। हमने कहा अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं आपको बताता हूँ डिग्री ऑफ कंपैरिजन को कैसे चेंज करते हैं। तो फिर मैंने कहा ये सेंटेंस कि सीता वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कंट्री का ब्यूटीफुल अगर यूज करना है आपको, मोस्ट ब्यूटीफुल नहीं करना है, तो मैंने कहा कि नो अदर गर्ल इन द कंट्री वॉज एज ब्यूटीफुल एज सीता। ब्यूटीफुल यूज हो गया। फिर मैंने उसको इतना नहीं और भी बताया। मैंने कहा एक सिलेबल होते हैं तो ठीक है, एक से ज़्यादा, 2 या 2 से अधिक सिलेबल होते हैं तो उसको कंपैरेटिव मोर और सुपरलेटिव मोस्ट लगा के बनाते हैं। इसीलिए ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल है, ब्यूटीफुल, इसीलिए मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। अरे हाँ, खेल में भी तो 3, जीत, हार और ड्रॉ। माय डियर होमो सैपियंस, ये खेल बहुत ही निराला है ईश्वर का। इस तीनों को समझना पड़ेगा। अगर आपको कुछ समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जितना मुझे समझ में आ रहा है वो मैं आपको बता दिया। गुड बाय, नॉट गुड बाय, जस्ट बाय। थैंक्स अ लॉट लिसनिंग टू मी।